आपका अंगीकार क्या है, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आपका कन्फेशन क्या है, आप क्या बोलते हो, ये मायने करता है आपकी चंगाई के पीछे। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य तो सब क्यों नहीं चंगे होते? क्योंकि बहुतों के अंगीकार ठीक नहीं है। बहुत बातें, मैं तो मर जाऊंगी, मेरा तो बस टाइम हो गया। आपका अंगीकार ऐसा है, आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन ये औरत 12 साल से, आप सोच सकते हो, लिखा है सारा पैसा खराब कर दिया, कुछ नहीं रहा, और लिखा बहुत रोगी हो गई, हड्डी सूख के, उसका खाना, उसका पीना, उसका उठना, कितनी वो दुर्बल औरत होगी। फिर भी उसके मन से, जब उसने यीशु के सुसमाचार को सुना, उसने अपने मन में कहा, यदि मैं यीशु के कपड़े को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज आपके मुंह से क्या निकल रहा है? चार चीजों के द्वारा आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पा सकते हो। सबसे पहले मरकुस 5 उसका 25 से पढ़ो। एक स्त्री थी जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, अपना जितना भी पैसा था सारा वैद्यों पे खर्च कर दिया और अपना सब माल व्यय करके, पर उसे कुछ भी लाभ ना हुआ था। उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। वो बहुत सारे डॉक्टरों पे, वैद्यों पे, बहुत जगह पे गई और उसने अपना सारा पैसा, सारा धन लगा दिया, पर उसको कोई भी आराम ना हुआ, परंतु वो और भी रोगी हो गई। तब यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो सबसे पहली चीज अपने चमत्कार को लेने के लिए विश्वास, और दूसरी चीज, वो तो बेचारी उठ भी नहीं पाती, 12 साल से अपने बिस्तर पे पड़ी है, तो किसी ने उसको यीशु के विषय में बताया था कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, यीशु लोगों को चंगा करता है। उसने सुना था, और जब उसने प्रभु का सुसमाचार सुना तो उसने अपने मुंह से कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे जरूरी, वो है कहना, पॉजिटिव बोलना। आप क्या बोल रहे हो? उसने जब उसको सुसमाचार सुनाया तो उसने ये नहीं बोला, ले डॉक्टर नहीं मैनू चंगा कर पाए, एने वैद नहीं चंगा कर पाए, आ तुहाडी प्रार्थना नाल तुहाडा यीशु की करेगा, हुण नहीं मैं चंगा होना, हुण ते मैं मर जूंगी। उसने क्या बोला? जब उसने सुसमाचार सुना तो उसने अपने मन में कहा, यदि मैं उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बहुत सारे लोगों के सुसमाचार, ओ कुछ नहीं कर सकता यीशु, वो तेरी जगह जाए, मैं तेरा इलाज करा ले, मैं कुछ नहीं होना। सच में कभी नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कन्फेशन गलत है, तुमने पहले ही सोच रखा है। लेकिन ये 12 साल से लहू बहने वाली औरत कहती है, यदि उसने अपने मुंह से कहा, जब कोई सुना नहीं थी यीशु ये करता है वो करता है, उसके मन में विश्वास आया वचन को सुन के। उसने कहा, कहती यदि मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपका अंगीकार क्या है? आपके मुंह से क्या निकल रहा है? आपका कन्फेशन क्या है? आप क्या बोलते हो? ये मायने करता है आपकी चंगाई के पीछे। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य तो सब क्यों नहीं चंगे होते? क्योंकि बहुतों के अंगीकार ठीक नहीं है। बहुत बातें, मैं तो मर जाऊंगी, मेरा तो बस टाइम हो गया। आपका अंगीकार ऐसा है, आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन ये औरत 12 साल से, आप सोच सकते हो, लिखा है सारा पैसा खराब कर दिया, कुछ नहीं रहा, और लिखा बहुत रोगी हो गई, हड्डी सूख के, और उस समय पर जिसको ये लहू बहने का रोग हो उसके बिस्तर को भी कोई हाथ नहीं लगाता था। इस तरह की परंपराएं थी। उसका खाना, उसका पीना, उसका उठना, कितनी वो दुर्बल औरत होगी। फिर भी उसके मन से, जब उसने यीशु के सुसमाचार को सुना, उसने अपने मन में कहा, यदि मैं यीशु के कपड़े को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज आपका मुंह से क्या निकल रहा है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, पर उनके मुंह से हारी हुई बातें निकलती हैं, नेगेटिव बातें निकलती हैं, पराजय की बातें निकलती हैं, डर की बातें निकलती हैं, और वैसा उनके साथ होता है। पर ये औरत क्या कह रही है? उसने कहा, सबसे पहले जब उसको सुसमाचार सुनाया गया उसने विश्वास किया, और उसके बाद विश्वास ही नहीं किया, उसने कहा
मैं विश्वास करता ताही ते आया हाँ चर्च। हाँ, एहसान कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे कन्फेशन कराई जा रही है, बोला जा रहा है, उन चीजों को बोलना। आज हमारा कन्फेशन, हमारा कहना, मुंह से कहना। उसने कहा, वो चुप नहीं रही, चलो कोई गल नहीं, करता होगा यीशु मसीह, पर इत्थे कित्थे आना यीशु मसीह ने। उसने कोई नेगेटिव चीज नहीं बोली, कोई नकारात्मक बात नहीं बोली उसने। और तीसरी चीज हम देखेंगे, जो उसने कहा वो उसने किया। समझ रहे? सबसे पहले विश्वास, दूसरा बात बोलना। मैं चर्च जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, पास्टर जी हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, मैं चंगी हो जाऊंगी, मुझे पता है प्रभु का अभिषेक मेरे अंदर आएगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, मुझे पता है जब मैं आराधना करूंगा मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे पता है जब मैं प्रभु के लिए एक बीज बोऊंगा ये चीज मेरे जीवन में खुल जाएगी। आपका कन्फेशन। और आप फिर उससे कहा नहीं कि मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब एक दिन उसके विश्वास के कारण जब यीशु मसीह उसे पूरा किया और उसने वो वस्त्र जाके छू लिया, और उसी समय उसने अपने शरीर में महसूस किया कि वो ब्लड बंद हो चुका है, वो बीमारी जा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? ये 12 साल की रोगन है। हो सकता है आप में बहुत सारे रोगी, बीमार, दुखी, लेकिन आज आपका कन्फेशन क्या है? मत्ती 4:4 में लिखा है, जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, शैतान ने क्या बोला कुछ यीशु को? उसने क्या बोला? अगर तू प्रभु है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटियों को बोल, पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। आप शैतान को बोलने से मना नहीं कर सकते, वो बोलता है, वो नेगेटिव चीजें लाता आपके जीवन में, वो गलत चीजें बोलता आपके जीवन में, उसको आप चुप नहीं करा, उसको बोलने से नहीं रोक सकते आप, वो बोलेगा, उसका काम है। लेकिन क्या यीशु ने जवाब दिया? यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग में था, उसको भूख लगी थी और वहां पर पत्थर पड़े थे, और ये उसने कहा अगर तू परमेश्वर की पुत्र है तो इस पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। यीशु ने कहा चल चुप कर, मैनू पता है मेरा विश्वास कितना बड़ा है, मैं तेनू उत्तर नहीं देना, मैं नहीं तेनू जवाब देना। हाँ, ऐसा किया यीशु ने या जवाब दिया? यीशु ने कुछ बोला, उसको बोलने से नहीं रोका, लेकिन यीशु ने बदले में बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। विश्वासी जो गलती करते हैं सबसे बड़ी, जब उनको कोई नेगेटिव चीजें उनके अंदर डाल रहा होता है, वो बदले में पलट के उसको उत्तर नहीं देते हैं, इसीलिए वो हारी हुई जिंदगी को जीते हैं अपने लाइफ में। जब आपको कोई, फिर उसने बोला ये सारे दुनिया का राज्य मैं तुझे दे दूंगा, मुझे गिर के दंडवत कर। उसने कहा नहीं, लिखा है तू केवल अपने प्रभु और परमेश्वर को प्रणाम कर, उसी की आराधना कर। उसने पलट के उत्तर दिया। आज क्यों आपके अंदर नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं? लोगों ने इंजेक्ट की, आपने रिसीव कर ली, और आज वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके विश्वास को खराब कर रही हैं, आपको के अंदर शक आ रहा है, डर आ रहा है, क्योंकि आपने सुन के उसको जवाब नहीं दिया। जब कोई बोले आपको जवाब जरूर देना है। जब कोई नेगेटिव चीज बोले आपने उत्तर देखना है। कोई नहीं, तू भी ऐसी, मेरा प्रभु तेरे सामने मेरी गवाही बनाएगा, तू देखी। बोलो, कुछ भी बोलो, पर चुप मत रहो। यहाँ पर शैतान क्या कर रहा था? उसके विश्वास को शक डाल रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर दे। शैतान तुम्हें भी कहता है तू परमेश्वर की संतान नहीं है, जे है तो तेरे नाल ऐसा क्यों हो रहा है? शैतान क्या करता है? वो डाउट डालने वाला, आप परमेश्वर की संतान हो कि नहीं हो? आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो कि नहीं हो? तो जो अधिकार यीशु को दिया गया वो तुम्हें दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो है ना बोलना। एक ने इंजेक्ट की, दूसरे ने इंजेक्ट की, तीसरे ने इंजेक्ट की, चौथे ने इंजेक्ट की, 5वीं बार कुछ नहीं होना। प्रार्थना नाल कुछ नहीं होना, बाइबल नाल कुछ नहीं होना। तुसी भी लोकां दी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देने हो। आज बहुत सारे लोग जब बीमार होते हैं, जब प्रॉब्लम में होते हैं, परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों को बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद उसे पूरा नहीं करते। याद रखें,
जो आपने बोला है उसको पूरा करे। उसने बोला ही नहीं, उसने बोलने के बाद उस चीज को किया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ रही है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। चंगा किसने किया? यीशु ने या विश्वास ने? हाँ, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, उसने वस्त्र छुआ अपने विश्वास से और वो चंगी हो गई। यीशु में से सामर्थ निकली और वो डरती हुई उसके पास आई। उसने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा अपनी बीमारी से बची रहे। चौथा स्टेप जो है, सबसे पहला विश्वास। उसके पास आने वाले विश्वास करे कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और दूसरी चीज अंगीकार, बोलना, सही बोलना, सही अंगीकार। समझ आ रही है? बहुत सारे ना ना ए नहीं कदे बदल सकता बंदा, ना ना ए नहीं कदे दारू छड़ सकता, ना ना ए नहीं कदे ए कर सकती। आपका अंगीकार इतना जबरदस्त है तो वो चीजें हो ही नहीं सकती। सबसे पहले विश्वास और दूसरा मुंह से क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। जो तुम कह रहे हो फिर उसको करना। हालेलुया। मुझे पता है मैं 21 दिन की फास्टिंग में जाऊंगी। 21 दिन के बाद परमेश्वर इस चीज का उत्तर देगा। परमेश्वर ये करेगा। कुछ भी मुझे नहीं पता आपसे प्रभु क्या बात। उस स्त्री के मन में आया कि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। आपका क्या अंगीकार है? आप क्या प्रॉमिस करते हो प्रभु से? आपकी क्या वाचा है? उसको पकड़े रखो, उसको पकड़े रखो। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आपको नेगेटिविटी आएगी, लोग कुछ बोलेंगे, लोग कुछ करेंगे, लेकिन आपको लेनी नहीं ये चीजें। आपको अपना अंगीकार, आपको कहते रहना उस चीजों को और उसके बाद वो करना है जो आपने बोला है। हालेलुया। और चौथी चीज, फिर जब हो जाए तो अपनी गवाही देनी है, सबको बताना है, सबको यीशु के नाम की गवाही देनी है। आपको बोलना है जो चीजें आप चाहते हो, आपको बोलना है ऐसा होगा, ये होगा, मैं ये करूंगी परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके लिए मैं ऐसा करूंगी। आपको बोलना है, मैं रेगुलर चर्च जाऊंगा, मैं रेगुलर, आपको आर्थिक आशीष, मैं कुछ भी हो जाए मैं अपना टाइट जरूर बोऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपना स्पेशल सीट जरूर बोऊंगा। परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। वो दिन आ रहा है जब प्रभु मुझे प्रतिफल देगा। मैं नहीं जानती आपका क्या कन्फेशन होगा, पर आप जो कुछ बोलेंगे, मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगी, मैं जानती हूं उत्तर आ रहा है। मैं जानता हूं जब प्रार्थना क्या है, अंगीकार करना। मैं आपको बोल रही हूं, अगर ये 4 चीजें आप अपनी प्रार्थना में, इस चीज को अगर आप पकड़ ले, कोई चीज आपके लिए असंभव नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नीति वचन 18 उसका 20 वचन, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? मुंह के बातों का फल इंसान पाता है। क्या, किस चीज से तृप्त होना चाहता है? अच्छी चीजों से, बुरी चीजों से? वही बोलने, फिर बोलने के द्वारा आप प्राप्त करते हो। आप बोलने के द्वारा मौत को भी प्राप्त कर सकते हो, बोलने के द्वारा जीवन को भी प्राप्त कर सकते हो, बोलने के द्वारा अच्छी चीजों को भी ले सकते हो, बोलने के द्वारा अपनी चंगाई को ले सकते हो, बोलने के द्वारा अपनी आर्थिक आशीष को ले सकते हो, बोलने के द्वारा परमेश्वर से आप सब कुछ ले सकते हो। मत्ती 21 उसका 18 से। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था
तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। वो देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, शक ना करो, और ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से कहा गया है, परंतु यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। तो क्या करना है? सबसे पहले विश्वास, और दूसरा संदेह नहीं करना, होगा नहीं होगा। शक नहीं कर। शक कैसे आता है? दूसरों के विचारों से, नेगेटिव थॉट जो आते हैं, उसके लिए हमें अपने अंगीकार को नहीं बोलना है अपने पहाड़ से। वो पहाड़ बीमारी का हो सकता है, कर्जे का हो सकता है, दुष्ट आत्मा का हो सकता है, कलेश का हो सकता है, आपके रिश्तों का पहाड़ हो सकता है। कुछ भी ऐसा कोई चीज जो जिसको पहाड़ के बराबर है और आपको लगता है ये हिलेगी नहीं, ये तो जाएगी नहीं मेरे जीवन से, प्रभु कहता है उसको बोलना है, उखड़ यीशु के नाम से और जा समुंदर में पड़ जा। प्रभु ने कहा वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। 1 शमूएल 17 उसका 18 से। और पनीर की ये 10 टिकियां उनके शस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। यहाँ पर दाऊद जब छोटा लड़का था, उसको उसके भाई जो सेना में भर्ती थे और उनको खाना देने के लिए भेज रहा है, और वो जब जाता है तो उसके सामने वो कुछ देखता है। पढ़ेंगे। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में पलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर ईशे की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वो गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा और इजराइलियों और पलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वो उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिस्तियों की पांतियों में से वो वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वो पलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देख उस समय पर जो दानव हुआ करते थे 13-13 फुट, और इतने दानव इतना बड़ा होता था, उसको देख के ही लोग डर जाते थे। और उसके सामने पूरी सेना खड़ी है और वो उस एक दानव से डर रही है। अनाकवंशी बोलते थे इनको। और जब दाऊद ने इसको देखा, उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वो इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा। राजा ने कहा, और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिस्ती को मार के इजराइलियों की नाम धराई को दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित पलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। अंगीकार जब उसको बताया जा रहा है कि राजा भी डर गया, सेना भी डर गई, कोई नहीं लड़ सकता,
राजा ने तो डर के मारे ही अनाउंस कर दिया, जो हराएगा ऐसा होगा, आधा राज्य अपनी बेटी दे दूंगा। दाऊद क्या बोलता है? इसकी इतनी औकात कि इसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आपको पता है, प्रभु कहता है मेरे राज्य का छोटे से छोटा भी 1000 के बराबर है। इसीलिए अपने आप को कम नहीं आंकना, छोटे से छोटा 1000 के बराबर है। हाँ 32। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से यहाँ लड़ेगा। पर- शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, अभी क्या है, मैंने बोला था नेगेटिव चीजें बोलेंगे लोग। अभी दाऊद बोल रहे हैं मैं परमेश्वर की सामर्थ से जाके लड़ूंगा। वो कहता तू नहीं लड़ सकता, तू छोटा सा बच्चा, वो इतना बड़ा। आपके जीवन में भी बहुत बार नहीं इतना पैसा लगेगा, तेरी कहाँ औकात है, तेरे अंदर कहाँ बल है, तू क्या कर सकती है, तू क्या कर सकता है। लोग आपको ताने मारते हैं, लोग बोलियां मारते हैं, और कुछ नहीं होना तेरा। पढ़ेंगे, क्योंकि तू तो लड़का ही है। तू तो छोटा सा बालक ही है। इसको देख के कितना एक्सपीरियंस है इसको, इतने साल इसने लड़ाइयां लड़ी हैं, इतना बड़ा दानव, इतना बड़ा नागवंशी, पूरी सेना, बड़े बड़े योद्धा मेरी सेना में है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तू तो कल का बच्चा पैदा हुआ और वो भी बकरी चराता है। तुझे तो तलवार तक चलाने नहीं आती, तू कैसे लड़ेगा जाके? जब आप विश्वास की बातें करते हो ना, लोग आप पे पलटवार करते हैं, आपको उस पलटवार का जवाब देना है। हालेलुया। पढ़े आगे। और वो लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। उसने कहा जब शेर और भालू मेरी बकरी को उठा के ले जाते थे, मेमने को ले जाते थे, तो मैं उससे छुड़ा लाता था, और छुड़ा नहीं लाता था। जब वो मुझ पे हमला करते थे तो मैं उनको बीच से फाड़ देता था, उनको मार दिया करता था, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। इसका मतलब क्या है? अपनी पहली गवाही को याद रखना, अपने पहले उस जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया उसको भूलना नहीं। हालेलुया। और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। उसने कहा वो परमेश्वर, इसने मुझे नहीं, मैं अपनी सामर्थ पे भरोसा नहीं कर रहा कि मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, विश्वास के अंगीकार करते हैं, पर भरोसा खुद पे रखते हैं। समझ रहे? खुद पे भरोसा नहीं। उसने कहा इसने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। शाऊल को जब कलीसिया को सता रहा था तो यीशु मसीह ने क्या बोला? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? जब शैतान या लोग आपको सता रहे हैं, वो आपको नहीं सता रहे, वो यीशु को जगा रहे हैं अपने विरोध में, वो यीशु को ललकार रहे हैं अपने विरोध में, वो अपने दंड को बुला रहे हैं। जब लोग आपको, मसीहों को जो सताएगा, वो अपने दंड को बुला रहा है, अपने ऊपर कहर को बुला रहा है। जब शाऊल कलीसियाओं को सता रहा था, उसने बोला तू मुझे क्यों सताता है? यीशु को सता रहे थे, यीशु कहाँ है? कलीसिया यीशु की देह है, और यीशु की देह को जो कोई छुएगा, यीशु की देह को जो खराब करेगा, यीशु मसीह प्रकट हुआ, अंधा हो गया 3 दिन, जब तक घुटने नहीं टेक दिए कि प्रभु तू ही है सच्चा परमेश्वर, तेरी सेवा करूंगा जीवन भर। Jesus. और जब तक उसने
घुटने नहीं टेके और प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, उसकी आंखें नहीं खोली, और उसके बाद पौलुस ने जो सेवा की आपको पता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका अंगीकार। आगे पढ़ेंगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। हम आगे पढ़ेंगे 41 से। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तूने मुझे नहीं, मेरे कद को मत देख, मेरे यहोवा को ललकारा है, जो एक योद्धा है, वो मेरी ओर से लड़ेगा। और आगे क्या बोलता दाऊद, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्तीन सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और वो समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा परमेश्वर या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तब फिलिस्तीनी उठकर दाऊद का सामने करने के लिए निकट आया। तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्तीनी का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्तीनियों के माथे पर मारा, और पत्थर उसके माथे पर घुस गया और वो भूमि के बल गिर पड़ा। दाऊद ने फिलिस्तीनी पर उस गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा परवल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्तीनी के ऊपर खड़ा हो गया और उसी की तलवार पकड़कर उसके म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसके तलवार से उस काट दिया। और ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्तीनी भाग गए। स्टोरी में आप एक देखिए कि उसने करने से ज्यादा क्या किया, बोला। आप देख रहे हैं आपने, सबसे पहले जो योद्धा थे जिन्होंने उसको बताया था, उनसे उसने कहा जाओ राजा को बोलो। उन्होंने नेगेटिव चीजें बोली होंगी। उसके बाद राजा ने बोला तू नहीं लड़ सकता। उसने वो भी विजय हासिल की उस चीज के ऊपर। सबसे पहले आपको अंदर से जीतना है, आपको अंदर से जीतना है, तब आप बाहर से जीत पाओगे। आपका विश्वास, आपका अंगीकार। और वो बोल रहा है, राजा को बोल रहा है, अपनी गवाहियां दे रहा है। जब आपसे कोई चीज नेगेटिव बोले कि नहीं वो तो पहले हो गया, ये नहीं हो सकता, आपको अपनी पुरानी गवाहियों को बताना है। उसने बोला जब मैं मेरी भेड़ों को ले जाते थे, मैं शेर और भालू को, पहले भी प्रभु ने किया, अब भी प्रभु करेगा, इससे भी बड़ा करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा है प्रभु को काम करते हुए, मैंने देखा है बड़े बड़े कैंसर को जाते हुए, मैंने देखा है लंगड़ों को चलते हुए, मैंने देखा है अंधों को देखते हुए। ये कुछ भी नहीं है परमेश्वर के आगे। आज ये होगा यीशु के नाम से। आपका अंगीकार। और आप देखो उसके बाद वो फिलिस्तीनी को बोलता है तू क्या है,
तू है क्या? आज मैं तेरे धड़ से तेरे सिर को अलग कर दूंगा। आज मैं तुझे और तेरी सेना को हरा दूंगा। मेरा तूने मुझे नहीं परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया। आपको अपनी सामर्थ पे नहीं, अपनी चीजों पे नहीं, अपनी तलवारबाजी पर नहीं, अपने भाले पर नहीं, अपनी ढाल पर नहीं, अपनी सेना पर नहीं, आपको यहोवा के नाम से ललकारना है। वो चीजें होंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। उसने कहा मैं यहोवा के नाम से तुझे ललकारता हूं। संग्राम यहोवा का है। योद्धा मेरा परमेश्वर एक योद्धा है, वो मेरी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। ये 4 चीजें आपको आज याद रखनी है। सबसे पहले विश्वास, परमेश्वर है। दूसरी चीज बोलना। उस औरत ने बोला मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। और तीसरा वो बोला है, उसे करना। और चौथी चीज जब परमेश्वर कर दे उसको बताना यहोवा ने मेरे लिए क्या किया है, उसका गवाह बन जाना। हालेलुया। ये 4 चीजें किसी भी प्रार्थना के उत्तर को आपकी लाइफ में लेके आ सकती हैं। कोई मुश्किल काम है, पहाड़ चढ़ना है, मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रभु ने कभी मुश्किल काम दिए ही नहीं हमें। आप सोचो हम पहले क्या क्या करते थे। अभी तो सिर्फ प्रार्थना करनी है घुटने टेक के। कोई नकली चीजें नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं। वो आग डायरेक्ट उतरती है, वो धुआं डायरेक्ट, प्रार्थनाएं डायरेक्ट जाती है। हालेलुया। जहां कहीं भी घुटने टेक लो, जिस जगह भी बैठ जाओ। प्रभु ने कहा यदि तू इस पहाड़ से कहे उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो तेरे लिए विश्वास के द्वारा ये हो जाएगा। अब विश्वास कौन सा चाहिए? खरा, जिसमें संदेह ना हो, जिसमें डर ना हो। जो विश्वास जो पूरी तरह हो कि जो मैंने मांगा है वो हो जाएगा, जो मैंने कहा है वैसा हो जाएगा। वो वाला विश्वास। आप सोचो कि ये मेरे अंदर पता नहीं ये बातें क्यों आ रही हैं। आप उसको बोलने से नहीं रोक सकते। यीशु ने शैतान को बोलने से नहीं रोका, लेकिन उसने उत्तर दिया, उसने रिप्लाई किया, उसने बोला। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग आपसे कुछ बोले, संदेह की बातें, अविश्वास की बातें, तो एक काम करना, चुप मत रहना। अपने विश्वास की डिक्लेरेशन उसको जरूर करना, अपने विश्वास की गवाही जरूर देना। बोलना, और फिर जो बोला है उसको करना। उसने बोला नहीं, आपको रोज जो आपको प्रभु ने कहा है करने के लिए, आपको रोज बोलना है। रोज बोलना है, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं बाहर आ जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। उस औरत ने बोला मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब तक छुआ नहीं, जब तक वो करा नहीं, वो चंगी नहीं हुई। याद रखना, जो आपने बोला है वो आपको करना है, तब वो चीजें आपकी लाइफ में खुलेंगी। हालेलुया। और उसके बाद यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। आज वो सामर्थ यीशु में से निकलेगी। जो लोग आज का वचन सुन रहे हैं, जो लोग आज के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, वो सामर्थ निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। अब आपका काम है यीशु में से सामर्थ निकालना। अब आपका काम है उसके वस्त्रों को छू लेना। अब आपका काम है बोलना, आज मैं सेम नहीं जाऊंगा, आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा, आज मैं अपनी चंगाई को, छुटकारे को लेकर जाऊंगा। आपका अंगीकार, आपका अंगीकार, आप क्या बोलते हैं? हालेलुया। 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 और जब प्रभु करे तो चीख चीख के अपनी गवाही देना, प्रभु मैंने तुझे छुआ, मैं तेरे पास आया, मैंने उस सामर्थ को लिया, मैंने उस आग को ग्रहण किया। हालेलुया। 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 मुश्किल
कोई काम तो नहीं बताया। हाँ, अपनी बीमारी से बोलो, बोलो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बोलो मेरा कर्जा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बोलो ये बीमारी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। बोलो मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा। संग्राम यहोवा का है। आमीन। बोलो आज मैं आज मैं अपने इस बीमारी के पहाड़ को, बीमारी के पहाड़, इस कर्जे के पहाड़ को, कर्जे के पहाड़, इस गरीबी के पहाड़ को, गरीबी के पहाड़, इस कलेश के पहाड़ को, देश के पहाड़ को आज मैं आज मैं इस दुष्ट आत्मा के पहाड़ को आत्मा के पहाड़ कमांड करता हूँ, कमांड करता हूँ। उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए और समुंदर में जा पड़े, समुद्र में जा गिरे। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन, आमीन। किसी भी प्रार्थना का उत्तर अगर चाहिए, ये 4 स्टेप याद रखने हैं। सुनो, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? जो राजा ने बोला तू नहीं कर सकता। ध्यान क्या रखना है? जो गोलियत ने बोला तू है ही क्या, तू तो तेरे से नहीं, तेरे बस की बात है। आपको क्या बोलना है? संग्राम यहोवा का है, आमीन। तूने मुझे नहीं यहोवा को ललकारा है, योद्धा है वो। हालेलुया। आपको विश्वास के लिए और अंगीकार को बनाए रखने के लिए संदेह से लड़ना पड़ेगा, डर से लड़ना पड़ेगा, वो गलत विचार गलत विश्वास से लड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आप शैतान को बोलने से नहीं रोक सकते। आप जैसे ही आप विश्वास करोगे मैं ये करूंगा ऐसा होगा, कोई आएगा आपको 4 ऐसी नेगेटिव गवाहियां सुनाएगा वो बंदा, फलाने ने ऐसा किया उसके साथ ऐसा हो गया, उसने ये कोशिश करी थी उसके साथ ऐसा हो गया। भले वो आपको कुछ ना बोले पर आपके अंदर बीज बो जाएगा, जंगली बीज। लेकिन आप जब उस बीज को साथ के साथ कैसे उखाड़ना है, बोले मैं उनको तो नहीं जानता पर मैं मेरे प्रभु को जानता हूं, वो कर सकता है। हालेलुया। जिस पे मैं विश्वास करता हूं, तू उसे नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है। हालेलुया। उसी टाइम रिप्लाई